यार सबसे बड़ी बात ये है सर, जो मॉक आप कराए थे हम्म। सर, उसका लेवल था, अगर हम नंबर्स में बात करें तो उसका लेवल था करीब 20। और हम्म। जो एग्जैक्ट हम जो हम डेमो दिए उसका लेवल था एग्जैक्टली 12 के आसपास। तो सर जो ओह। आप तैयारी कराए वो थोड़ा हम्म। हाई लेवल का था सर, उससे या मतलब वहां पे सर पहुंच मिला कि सर वहां पे चीजें हल्की थी। सर आप जो या डेमो कराए थे सर, बहुत सारी चीजें ऐसी थी मतलब जो सर एज सडन हमको फेस करनी पड़ी। हम्म। कोशिश किए करते था सर, लेकिन बहुत हेल्प किया सर आपका डेमो जो है सर, मतलब मस्ट है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी डेमो का, किसी भी कोचिंग की, किसी भी कंपनी के। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो इन दिस सेशन, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं शशांक। शशांक ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का एक और नया सेगमेंट आया है फिजिक्स वाला में, ट्यूशन सेंटर्स का। उनके लिए वो फैकल्टीज ढूंढ रहे हैं ट्यूशन सेंटर्स के लिए। शशांक ने फिजिक्स वाला के ट्यूशन सेंटर वाले सेगमेंट का इंटरव्यू क्रैक किया है। बहुत ही नया इंटरव्यू है। ऑलमोस्ट बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, बहुत कम लोग क्रैक कर पा रहे हैं फर्स्ट गो में। शशांक इज द वन जिसने ये इंटरव्यू क्रैक किया है। तो आज जानते हैं शशांक से इस पूरे सेशन में कि राउंड कैसा रहा इंटरव्यू का, हाउ ही कॉन्टैक्टेड फॉर ट्यूशन सेंटर, और इंटरव्यूज में क्या क्या राउंड हुए थे, उनके क्वेश्चंस वगैरह कैसे पूछे गए थे। तो आपको सब जानने को मिलेगा इस वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ताकि यू कैन लर्न फ्रॉम शशांक। उनका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, वो आपके लिए आए हैं इस वीडियो में। प्लीज लिसन टू हिम केयरफुली एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम हिज जर्नी कि जर्नी कैसी रही। शशांक, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और हम सब बहुत खुश हैं आपके लिए कि आपने ये जर्नी क्रैक कर ली, एंड नाउ यू आर पार्ट ऑफ फिजिक्स वाला इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन चुके हो। एंड नाउ यू आर अबाउट टू ज्वाइन, आपकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे। एंड देन यू एक्सपीरियंस अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। मैंने देखा है यस सर। एफर्ट्स दैट यू हैव डन स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं आपकी एफर्ट्स को, कि आपने कैसे अप्रोच किया चीजों के लिए, एंड हाउ दीज ऑल राउंड हैपेंड इन दिस कंप्लीट जर्नी। हम स्टार्ट करेंगे आपके बेसिक इंट्रो से, आपके बारे में थोड़ा जानेंगे पहले, देन फिर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये लीड कहाँ से मिली आपको, और चीजें स्टार्ट कैसे हुई आपकी। तो ओवर टू यू, आप स्टार्ट करिए अपने इंट्रो से। हेलो सर। सर, my name is Shashank Mani Tiwari. My hometown is Gorakhpur. हम्म। I am currently pursuing my master's degree from University of Allahabad, हम्म। and I have previous 2 years of experience, first from open coaching centers, हम्म। and second from a very well-known coaching of Allahabad, that is हम्म। Medha Academy, which is ओह। very famous for teaching BSc Bio and BSc Maths. ओके। So I personally teach BSc Botany to the students of BSc second year for 6 months in that ओके। coaching. ओके। सर, फिजिक्स वाला में सर ज्वाइन करने का सर मेरा बहुत पहले से ड्रीम था, क्योंकि सर वहाँ हम्म। का इन्वायरमेंट वगैरह सर बहुत हम्म। अच्छा लगता था। वहाँ का जो हम्म। मतलब कल्चर है, वहाँ हम्म। का जो मतलब आपस में जो मतलब एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के प्रति जो मतलब रिस्पेक्ट होता है सर, वो हम्म। बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कितना हम्म। रिस्पेक्ट देते हैं दूसरे को लोग वहाँ हम्म। पे। हम्म। ऐसा मतलब नहीं है कि कोई एक बॉस है वो मतलब हर समय केवल ऑर्डर पे ऑर्डर दिया जा रहा है, जो मतलब हम्म। हम्म। कोचिंग्स में होता है सर। ये सब थोड़ा, हम्म। यही सब चीजें थोड़ी सर अट्रैक्ट की थी सर हमको। मतलब एक तरह से ऐसा बिलीव भी नहीं था कि सर मतलब ऐसा कि मतलब सीधे फिजिक्स वाला में हो जाएगा मेरा। बस सर हम्म। मेहनत की चीज है, हम्म। मेहनत करते रहना। तो सर आपका चैनल हम फॉलो कर रहे थे करीब 2-3 मंथ से, इसके पहले। हम्म। क्योंकि सर अभी कॉलेज का मेरा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। हम्म। तो सर जॉब की नीड तो सबको होती है। यस। सर टीचिंग एज ए, हाँ सर, टीचिंग एज अ पैशन मेरा मतलब सर बहुत पहले से था, हम्म। नॉट एज अ मतलब ऑप्शन, इट्स माय हम्म। पैशन। हम्म। सर बनी सर अच्छा अभी नहीं मेरा हो, लेकिन सर कोशिश करते हैं अच्छा करने की। सर आप स्टार्टिंग से बहुत हेल्प की है सर। क्योंकि ओके। सर जब ये एडवर्टाइजमेंट आया था सर, हम्म। केवल 2 दिन का टाइम, दो हम्म। दिन में सर कॉलेज का भी सब देखना था, एग्जाम्स, मिड हम्म। सेमेस्टर थ्योरी असाइनमेंट, ये सब भी सर होता है। तो हम्म। सर बहुत बड़ा होता है अगर देखा जाए तो। अगर फाउंडेशन बायो की बात की जाए तो बॉटनी जूलॉजी दोनों आ जाएगा उसमें। तो कितना हम्म। पढ़े हम राइट। लोग, अगर हम लोग एमएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। हम्म। लेकिन आप जो नोट्स भेजे थे, चाहे जो चीज़ें आप भेजे, जो टॉपिक्स भेजे सर, उससे मतलब कम टाइम में सर हमको पता चल गया कि हाँ कितना पढ़ लेंगे तो मतलब ये एग्जाम, जो प्राइमरी एग्जाम होता है, सबसे पहला जो हम्म। एग्जाम होता है, हम्म। वो हो जाएगा। और इस चीज़ के लिए सर बहुत बहुत आपका थैंक यू सर। मोस्ट और सर वेलकम जी, सेकंड, एंड आई एम सो हैप्पी। कंटिन्यू। और सर सेकंड सर आप जो इंटरव्यू लिए थे, जो मॉक इंटरव्यू लिए थे सर, उससे हम्म। मतलब बहुत ज़्यादा मेरा सर मतलब कहा जाए जिसको, तो हम्म। बहुत सारी ऐसी कमी से मतलब पता चली क्या क्या चीज़ें सुधारनी चाहिए। ऐसा भी हम्म। नहीं सर पूरा सुधार, सब कोशिश करते हैं और सुधारने की, और रिफाइन और रिफाइन और रिफाइन। हम्म। हम्म। बहुत 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 हेल्प मिला आपने।
सेकंड थिंग परफेक्ट। सर, वहाँ पे जाना क्या करना सर, एक मतलब मेरा सर एक तरह से आप ही सर वो थे जो मतलब हमको मोटिवेट किए कि नहीं जाओ वहाँ पे। हम्म। क्योंकि हम्म। सर ऐसा मतलब कॉलेज का भी कुछ ऐसा सीन चल रहा था कि सर मतलब जाना हाँ। सर पॉसिबल हम्म। नहीं। फिर भी आपके मोटिवेशन सही सर रहा था, आपकी गाइडेंस से सर मतलब हम्म। गए। हम्म। क्राउड तो बहुत ज्यादा था वहाँ पे क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे बेसिकली आए हुए थे वहाँ पे अलग अलग कोचिंग से। फॉर कब गए थे? एग्जाम्पल आई नाम थिंक तो आप हमने 10 को गए थे। I'm sorry, I'm interrupting you in between. आप 10 तारीख को गए थे शायद फिजिक्स वाला की ड्राइव में, राइट? सर सर दस कैसा तारीख रहा को हम वहाँ? गए। कैसा माहौल था वहाँ सर पे? बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे, कोचिंग माहौल तो बहुत अच्छा था, लेकिन सर हम्म। क्राउड बहुत ज्यादा थी, बहुत लोग की मतलब सर। हम्म। 9:30 बजे गेट क्लोजिंग का टाइम था, हम्म। और 9:30 बजे के बाद भी लगभग 500 मीटर लंबी लाइन लगी थी, और अरे भी वो बाप। भी डबल लाइन। ओ माय गॉड। दोनों गेट पे वीडियो भी आपको भेजे थे, आप देखे होंगे हाँ उसमें। हाँ हाँ, मुझे बाकी याद है वीडियो। हम्म। बाकी सबको ले लिया गया था अंदर सर। हम्म। हम लोग के सर बीएससी बायो में लगभग आई थिंक 65 to 70 बच्चे थे मेरी क्लास में जिसमें हम बैठे। अच्छा। अच्छा। मैं सर जो रिटर्न एग्जाम में जो सेलेक्ट हुए थे सर, वो 28 बच्चों का लिस्ट आया था। अच्छा। 28 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे रिटर्न में। हम्म। सर इसमें आने में करीब लग गया था 4-5 घंटा सर, शाम का बाप मतलब रे। 8:30 ऐसे बज रहा था। अच्छा, बाप रे। और सर अगले दिन का मिड सेमेस्टर एग्जाम भी था, और जाना था हम्म। इतना दूर हमको। सर हम हम्म। पहले ही थोड़ा रिक्वेस्ट कर दिए कि सर मेरा पहले ले लीजिए, तो हम्म। कैसे प्रूफ दिखाइए किस लिए जा रहे हैं, तो हम दिखाए हम्म। सर ये हम्म। देखिए मैसेज आया ग्रुप पे। हम्म। हम्म। अच्छा ठीक है, हम करते हैं आपको। हम्म। फिर से डेमो के बाद फिर से 2 दिन बाद डेमो का रिजल्ट कॉल पे एचआर जो थे वहाँ के उनको पता है, हम्म। और पूछे कि आप मतलब चाहेंगे अपना लोकेशन जॉब का। हम्म। हम्म। ऑप्शन दिए जौनपुर हम्म। अयोध्या। हम्म। तो हम कैसे थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको, हम्म। जौनपुर अयोध्या हम दोनों से कोई एक लेंगे। हम्म। तो बाद में कौन किया तो कहते हैं अयोध्या का तो फुल हो गया, जौनपुर बचा ले लीजिए। हम कहे ठीक है सर जौनपुर ही दे दीजिए। खैर सर जौनपुर से यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे का, वो थोड़ा पास पड़ता है क्योंकि बीच में सर अभी हमको हम्म। एग्जाम देने भी आना पड़ेगा तो लगने के हाँ, बाद एमएससी का अयोध्या चल थोड़ा, रहा है उसका। हम्म। अयोध्या थोड़ा दूर पड़ जाता है यहाँ से। ट्रू। यही सब परफेक्ट। सीन था वहाँ का। परफेक्ट। हम स्टार्ट से शुरू करते हैं शशांक, एक बार आपसे पूरा जानेंगे क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं सुनने के लिए कि चीजें होती कैसे हैं वहां पे। तो पहले तो आप स्टार्टिंग से ये बताइए हमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट में कितने आए थे आपको, और आपने कितने सही किए थे उसमें से? सर टेस्ट में आई थिंक 40, हाँ सर टेस्ट में 45 क्वेश्चन थे, अच्छा। और माइनस मार्किंग था। वन अच्छा। एटी मार्क्स के टोटल क्वेश्चन थे, वो वन अच्छा। क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे और माइनस मार्किंग था। अच्छा। सर क्वेश्चन का जो लेवल था सर, कोई मतलब अगर कोई बेसिक नीट का लेवल लेके चले अगर, हम्म। तो नीट का ही लेवल था, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल नहीं था। अगर कोई एनसीईआरटी पे फोकस किया रहा है हम्म। तो वो आराम से clear करने का। सर दूसरी बात ये है सर, इसमें कोई कट ऑफ नहीं था कि इतनी कट ऑफ आ जाएगी तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अच्छा। कि वहां सर जितनी सीट होती है उसको बस 10 लोग या 5 लोग और ज्यादा लेते हैं, और बाकी नीचे वालों को छांट देते हैं। इसमें सर रैंक देखी जाती है, किसका रैंक ऊपर से कितना आ रहा है। मान लीजिए अगर 28 सीट है हम्म। तो ऊपर से 30-35 लोग को ले देंगे, बाकी नीचे वालों को हटा देंगे। ओके। तो हम लोग में सर लिस्ट आई थी, तो सर मेरी उसमें 15th रैंक थी, 15वें अच्छा। नंबर पे हम थे। हमसे अच्छा। ऊपर 10 लोग, 14 लोग थे। और लेकिन सर बहुत पेपर का बड़ी लेवल बात है। बेसिकली एनसीईआरटी। मतलब इतने लोगों में 15 में नंबर बनाना, अपना उस स्लॉट में आना, बहुत बड़ी बात है। आपकी मेहनत को दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज इतना बिना एफर्ट किए उतनी भीड़ में से अपना नाम करना और इंटरव्यू निकालना, वो टेस्ट निकालना, आई अंडरस्टैंड कितना मुश्किल होता होगा वो। बट हैट्स ऑफ टू यू कि आपने मेहनत करी, एफर्ट्स डाले और आप 15 में आ गए लिस्ट में। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब वॉक इन में बहुत मुश्किल होता है जनरली ये, पर आपने करके सर दिखाया। आप सर आप गाइडेंस अगर नहीं किए होते तो सर हमको बेसिकली सिलेबस से हमको आइडिया ही नहीं मिलता कितना पढ़ना है, क्योंकि सर टाइम हम्म। बहुत कम था मेरे पास 2 ही दिन में। समझ लेकिन समझा। सर आप जो नोट्स भेजे थे सर, हम पूरा हम्म। पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन हमको आइडिया मिल गया कि हाँ ये लेवल होता है क्वेश्चन का। हाँ, तो ट्रू। सर उस हिसाब से सर मतलब जितना हो पाया हमसे सर, कुछ प्रीवियस नॉलेज कुछ करंट नॉलेज के हिसाब से हम्म। पेपर दिया अपना। हम्म। हो गया उसके बाद सर डेमो हाँ। का जब टाइम आया तो फिर हम्म। डेमो में जैसे जैसे आप गाइड किए थे क्या क्या चीजें करनी है, कैसे इंट्रो देना है, कैसे चीजें हम्म। लिखनी है सर, उस सारी सारे स्टेप्स सर फॉलो किए थे। हम्म। नो डाउट सर, हेजिटेशन तो सबको होता है सर, हम्म। हेजिटेशन हमको भी हुआ। हम्म। क्वेश्चंस में करीब 10 to 12 पूछी थी। हम्म। बॉटनी के भी थे, जूलॉजी के भी थे, बीच में मैम हम्म। टॉपिक चेंज भी की थी, आप ये हम्म। टॉपिक बताओ पढ़ाई, हम्म। उस टॉपिक पे ही बताएं। हम्म। और मैम बहुत अच्छी थी सर, मैम बहुत स्वीट थी दोनों लोग मैम। हम्म। हम्म। कुछ लगभग 10 क्वेश्चन थे उसमें, मतलब उसमें से 1-2 क्वेश्चन सर हम नहीं बता पाए थे, तो मैम का इट्स हम्म। ओके कोई बात नहीं। और फिर रिटर्न एग्जाम में 45 में से आई थिंक 38 प्लस क्वेश्चन में सही थे मेरे, 38 से 40 के बीच वाह। होंगे, क्योंकि सर दो गाइस, क्वेश्चन ये हम अटेम्प्ट नहीं कॉन्फिडेंस, किए।
ये कॉन्फिडेंस चाहिए 38 क्वेश्चन सही करना उस वॉक इन ड्राइव की भीड़ सर में। सुबह से लाइन में लगे हुए थे, लाइन में अंदर गए जाके करना बहुत बड़ी चीज है। मतलब नॉर्मल डेज में ठीक है, बट वॉक इन में जाके करना, हैट्स ऑफ टू शशांक कि उसने करके दिखाया। बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट में, आप ट्राई करेंगे वॉक इन में बहुत हालत खराब हो जाती है। सुबह से लाइन में लग के जाओ, उतनी भीड़ में आप अंदर जाओ, प्रेशर होता है दिमाग पे कि यार करना है करना है करना है, फिर जाके परफॉर्म करना, अपना लिस्ट में नाम लाना, ये बहुत बड़ी चीज है किसी भी रोल के लिए। ये बहुत बड़ी चीज है जो शशांक ने करके दिखाया हम। जी। सर वहां पे तो जाके सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर ड्राइव में भी जाता है तो इंस्टीड ऑफ एग्जाम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर हाँ। कभी मेरे मन में ऐसा नहीं है कि सर हम सेलेक्ट हो ही जाएंगे। सर क्वेश्चन हम्म। तो हम सही किए थे, इतना गारंटी था हमको, नहीं सर भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। हम्म। बहुत ज्यादा फाउंडेशन के नहीं सर, मतलब बहुत एज एज के लोग आए थे देने के लिए। हम्म। तो सर बेसिकली वहां जाने के सर सीखने को सर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत लोग से इंटरेक्शन होता है। हम्म। ये चीज सीखने के चलो यहाँ नहीं होगा तो अपनी क्वालिटी पे ध्यान देंगे, आज नहीं दुकान हो ही बिल्कुल। जाएगा कहीं ना कहीं अगर अपनी क्वालिटी पे बिल्कुल। हम ध्यान देंगे आगे तो। ट्रू ट्रू इन ट्रू। सब चीज को सर बहुत मतलब बहुत सीखने को मिलता है अगर कोई ड्राइव में जाता है तो। गाइस ये आप लर्निंग लेके जाइए शशांक से कि ड्राइव में जाने का मतलब खाली टेस्ट देना नहीं होता है। आप बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ का माहौल देख के, बच्चों को देख के कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं इंटरव्यूज देने के लिए, आपका लेवल कितना है इंटरव्यूज में, कैसा लेवल है आपका। ये लर्निंग इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम सोचते हैं ड्राइव में छोड़ देते हैं, कभी और दे देंगे बाद में, घर से इंटरव्यू कर लेंगे। वो सब सुविधा के लिए अच्छी बात है, बट अगर पॉसिबल है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, आप ड्राइव में जाइए। लर्निंग के लिए मस्ट है आपके लिए, आप सबके लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज जाइए एंड गिव वन ट्राई। देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है तो ऑप्शन देने के लिए तो हम बैठे ही, देते ही हैं आपको ऑप्शन। हाँ जी। सर वहाँ पे सर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे सर, वो मतलब कह रहे थे हम तो यहीं के हैं और यहीं पे आने में हमको आलस लग रहा था, यहीं से नोएडा से ही। हाँ ऐसा होता है, या ये फैक्ट है। लोग नहीं जाते, छोड़ो यार बाद में करेंगे, हम नोएडा के ही हैं, ड्राइव फिर से हो जाएगी, हम फिर से कर लेंगे। बट ड्राइव होती नहीं है और लोग वेट करते रह जाते हैं, तो बाद में चीजें ऑप्शन नहीं मिलती सर ही नहीं। अरे ठीक था सर, हमारा तो श्योर था कि सर कुछ भी हो जाए हम जाएंगे। सर हम्म। नोटिस आ गया था कि एग्जाम है अगले दिन, फिर भी हम जाएंगे। सुबह तक पहुंच ओके। जाएंगे हम और एग्जाम दे देंगे, क्योंकि सर ये जॉब सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस था मेरे लिए। एग्जाम तो डेडिकेशन है होते आपका रहेंगे। खुद का। मतलब लोग वहां से नोएडा नहीं जाते हैं, आप अपने इलाहाबाद से नोएडा तक ट्रैवल करके गए, वापस भी आके गए, फिर एग्जाम भी दिया आपने। डेडिकेशन लेवल बहुत हाई है आपका। इतना करना, बहुत सोचना पड़ता है इसके लिए कि छोड़ो बाद में करते हैं, देखेंगे बाद में, पर आपने वो एक स्टेप लिया ना, उसका रिजल्ट आपके सामने है। आपके हाथ में आपकी जॉब है आज, कॉलेज खत्म होने से पहले आपके हाथ में आपकी जॉब है। ये इसका रिजल्ट है, ये एंड गोल है हमारा। सर आपका भी बहुत बड़ा रोल है सर इसमें। सर आप थैंक मोटिवेट यू। नहीं किए होते सर, मतलब नहीं, मोस्ट सर वेलकम। मुझे बहुत मोटिवेशन। खुशी मिलती है सुन के, जब मैं किसी के लिए थोड़ा भी कर पाता हूँ अपने साइड से, थोड़ा सा उनको हेल्प कर पाऊँ किसी तरीके से, मुझे लगता है चलो मैंने कुछ तो बेटर कर दिया आपकी लाइफ के लिए, जो आपको एक स्टेप नहीं अहेड सर ले गया आपके करियर के। सर गाइडेंस बहुत बड़ी चीज होती है सर। गाइडेंस अगर सब कुछ होता है आदमी के पास, लेकिन बस गाइडेंस अगर ना हो तो सर मतलब सही रास्ते पे आदमी नहीं जा पाता है। राइट। अभी ट्रू। तक ऐसा होता है सर, नॉलेज होते नहीं सर उसको किस वे में यूज करना है, कब यूज करना है। सर वो मतलब बहुत मैटर करता है। सही सर है, आप इस बिल्कुल सब सही। चीज में बहुत सर आगे भी मोस्ट सर। वेलकम। सबसे बड़ी बात सर, हम सब्सक्रिप्शन सर लिए थे आपका, तो सर आपकी एक बात सर बहुत अच्छी लगी थी कि एक बार जो है जुड़ जाता है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। लाइफ टाइम हम हाँ उसका ट्रू। मतलब हम लाइफ तो टाइम हमेशा बोलते उसका। हैं, एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए ना, हम आपको कभी मना नहीं करते हैं, कोई चार्ज नहीं करते एक्स्ट्रा आपसे। वी आर देयर फॉर यू ऑलवेज। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, एक कॉल करो, जस्ट अ कॉल अवे। आपको सारे कॉल्स आपको आंसर किए होंगे मैंने हमेशा, जब भी आपने कॉल किए हैं आपको रिस्पॉन्स मिला होगा उनका, राइट। रिस्पॉन्स सर हमेशा मिला है। मिला हमेशा है। मिला, और हमेशा ऐसा मिला कि आज सर मेरा, हम जा रहे थे इंटरव्यू देने सर, हम स्टेशन पे थे। हम्म। सर मेरे मन में डर था कि सर मेरा, सर जो जूता था सर उसमें थोड़ा सा फटा हुआ था। हम्म। तो सर मेरी गलती थी सर, मेरे हॉस्टल के कुत्ते सब मतलब दांत दांत भर दिए थे उसको। तो हम्म। सर मेरे पास बूट था, लेकिन सर मन में डर था कि सर इंप्रेशन खराब ना हो जाए डेमो में। लेकिन सर हाँ। मैसेज किया आपको, सर आपको हाँ। रिप्लाई दिए कि नहीं नहीं आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो सर इन सब चीज से बहुत मतलब एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट्स मिलता है कि अच्छा लगता है कि मतलब आई हाँ रिमेम्बर। कोई बता रहे हम्म। थे सच में मतलब। हम्म। नहीं, आई अंडरस्टैंड। तो देखो सर आप सब बहुत। टीचर्स हो, पढ़ते हो पढ़ाते हो, दैट इज फाइन, बट मेंटरशिप करने के लिए एक पर्सन चाहिए आपको जो दिशा दिखा सके आपको, चलना कहाँ है, चलना कैसे, हाँ, वो दिखाना, वो सिखाना बहुत जरूरी है। जिसके लिए डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं अपने साइड से जितना पॉसिबल है आपके लिए करने। शशांक, एक और क्वेश्चन है आपसे रिगार्डिंग योर डेमो एंड इंटरव्यू। थोड़ा सा हम जानेंगे आपसे, डेमो की लेंथ क्या चली आपकी, डेमो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आंसर्स हुए वो कितने समय का डेमो चला होगा। सर डेमो और इंटरव्यू सर दोनों एक्चुअली एक ही साथ हो रहा था, क्योंकि सर बहुत लोग का मतलब बच्चे बहुत सारे थे और 8 बज भी गया था। हम्म। हम पहले ही कर दिए, लेकिन बहुत बच्चे 12 बजे 1 बजे भी गए होंगे, इतना तो ओ हम बाप रे। जानते हैं। ओ माय गॉड।
12 बजे नहीं, फिर भी सर कम से कम इंटरव्यू वगैरह सेशन 2 ढाई घंटे का तो चला ही होगा, सर हाँ बच्चे भी लंबा ठीक ठाक चलता थे। है हाँ। सब्जेक्ट भी बहुत सारे थे। इंग्लिश था, एसएसटी था, मैथ्स था, फाउंडेशन था, नीट, अलग अलग था। तो सर हम्म डेमो का जो लेंथ था, मैम कह रही थी 10 मिनट्स के अंदर देना है। सर हम हम्म तैयार करके करके गए थे, पूरा सेंस साइकिल। और हम्म मैम कह रही थी सर आप थोड़ा ऐसा मतलब सेंस साइकिल नहीं, आपकी उन सेंस साइकिल का एक एक मतलब आप एक फेज ही पढ़ाइए, हम्म क्योंकि सर टाइम कर ही है। सर हम पढ़ा रहे हम्म थे, उसी बीच में हम क्वेश्चन ही पूछ रही थी, ऐसा नहीं था कि इंटरव्यू और डेमो अलग अलग हुआ, सर टाइम हम्म नहीं था। हम्म डेमो के टाइम में मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, टॉपिक से रिलेटेड भी और टॉपिक से बाहर भी। फॉर हम्म एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे थे सेंस सेकंड के बारे में, तो हम्म मैम उसी में किडनी का नेफ्रॉन्स ये सब पूछ रही थी कि मतलब एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, हम्म अंडर कंप्रेशन कहाँ पे होता है, हम्म ऑक्सीजन का रोल क्या होता है, प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, ये हम्म सारी चीजें भी बीच बीच में पूछ रही थी। टॉपिक मेरा कुछ और था, तो सर ये दोनों मतलब एक तरह हम्म से साइमल्टेनियसली हो रहा था, मतलब साथ ही में हो रहा था एक के बाद एक। हम्म तो डेमो का नहीं, मुश्किल से 15 मिनट था मेरा टोटल, क्लास हम्म में घुसने से नहीं, क्लास से निकलने तक। परफेक्ट। निकलते ओके। समय सर मैम पूछी थी हमसे कि आप कहाँ मतलब चाहेंगे लोकेशन अपना। तो हम हम्म कहे मैं वाराणसी। हम्म तो हम कहे ओके सर आप जाइए। तो मतलब स्माइल की थी, मतलब हमको ही नहीं लगा कि हो ही जाएगा, क्योंकि सर हम बाहर आए थे तो और बच्चे पूछे थे क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। हम्म हम क्या सब बताए उनको, फिर बताया भी कि मैम ऐसा ऐसा कही थी हमसे लोकेशन के बारे में, तो और लोग भी हम्म कह रहे थे सर तब तो हो जाएगा तुम्हारा। हम क्या ऐसा हम्म थोड़ी होता है, तो मैम कुछ नहीं इसका मतलब। मैम इसी ने पूछी, बाद में पता चला। हाँ हाँ, वो कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, बट हाँ ये बात फैक्ट है, अगर लोकेशन का कंफर्म कर रहे हैं आपसे मतलब चांसेस आपके थोड़े हाई हो जाते हैं कि यार आपका होने के चांसेस, तभी आपसे इतना कंफर्मेशन लिया जा रहा है कि लोकेशन कौन सी दे। परफेक्ट ओके। हाँ सर। तो शांक, क्योंकि आपने पूरी जर्नी देखी है हमारे साथ, बहुत से व्यूअर्स हमारे होते हैं तो डेमो में इंटरव्यू में बहुत लैग करते हैं, पता नहीं होता है कि सोर्स क्या फॉलो करे, कहाँ से क्या पढ़े, कैसे प्रिपरेशन वगैरह आपकी करे। तो आपकी क्या टिप्स है उसमें कि सोर्स क्या फॉलो करना चाहिए, पढ़ना कहाँ से चाहिए? सर इसके लिए मैटर कर ये करता है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम्म तो भी एनसीईआरटी है। अगर आप नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एनसीईआरटी तो मस्ट है। हम्म एनसीईआरटी मस्ट है, प्लस इसके बाद हम्म कुछ कोचिंग्स के मॉड्यूल्स आते हैं, आकाश के, हम्म एलन के, नीट के, इन सब चीज के भी थोड़ा एक दिमाग में रहे, क्योंकि सर एग्जाम में कोई बहुत हाई फाई लेवल नहीं पूछते हैं। राइट। एग्जाम में सर अगर आप किसी कोचिंग के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो मेन हम्म आपका डेमो सबसे जरूरी होता है। एग्जाम्स तो ठीक है सर, आपके पास नॉलेज है एनसीईआरटी लेवल की, और अगर नीट के लिए जा रहे हैं थोड़ी अगर हाई लेवल की नॉलेज है तो यू विल हम्म डेफिनेटली क्रैक इट। मेन सर परफेक्ट। डेमो मैटर करता है। और डेमो परफेक्ट। के लिए सर गाइडेंस की जरूरत है। ऐसे कोई डेमो मतलब अगर या तो एक्सपीरियंस हो बहुत साल का, तब हम्म मैटर तब वो बात अलग है। लेकिन हम्म सर बिना गाइडेंस, अगर एज अ फ्रेशर आदमी जा रहा है तो सर थोड़ा चांसेस उसका मुश्किल है। परफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। प्रिपरेशन जितनी स्ट्रांग रहती है आपकी, चीजें उतनी अच्छी बन के जाती है। तो अगर आपको डिफाइन करना सर हमारे आप, पूरे मॉक की जर्नी को, कि जो आपने मॉक हाँ, सीखा, डेमो इंटरव्यू में सब कुछ सीखा, उसने किस तरह से आपको हम्म, पूरे जर्नी में हेल्प आउट किया, तो आपका क्या वर्डिक्ट सर होगा उसको सबसे लेकर? सर सबसे बड़ी बात ये है सर, जो मॉक आप कराए थे हम्म सर उसका लेवल था, अगर हम नंबर से बात करें तो उसका लेवल था करीब 20। और जो हम्म एग्जैक्ट हम जो हम डेमो दिए उसका लेवल था एग्जैक्टली 12 के आसपास। तो सर जो ओह। आप तैयारी कराए वो थोड़ा हम्म हाई लेवल का था, सर उससे या मतलब वहां पे सर पहुंच मिला कि सर वहां पे चीजें हल्की थी। सर आप जो या डेमो कराए थे सर बहुत सारी चीजें ऐसी थी मतलब जो सर एज सडन हमको फेस करनी पड़ी। हम्म कोशिश किए करते हैं सर, लेकिन बहुत हेल्प किया सर आपका डेमो जो है सर, मतलब मस्ट है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी डेमो का, किसी भी कोचिंग की, किसी भी कंपनी के, हम्म सर आप जो तैयारी करते हैं प्लस टू लेवल कराते हैं, जितना होना हम्म चाहिए उससे भी कहीं हायर लेवल का। तो या सर बहुत एक तरह से, गाइस देखो, हम एक हमेशा तरह से बोलते जो, हैं हमारा मोटिव ये होता है कि आपको एक लेवल अप तक लेकर के, जैसे चांद ने बोला कि आपका डेमो का लेवल 20 तक था, पर मेरा लेवल 12 तक आया होगा वहां पे जो इंटरव्यू दिया उन्होंने। तो हमारा मोटिव होता है कि एक लेवल अप तक जाइए। आपको नहीं पता वहाँ इंटरव्यूअर कैसा होने वाला है, कौन है, कितना एक्सपीरियंस है, पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा आपसे वो। तो उसके लिए आपका मोटिव होना चाहिए कि मैं एक लेवल अब तक प्रिपरेशन करके रखूँ, ताकि मुझे वहां दिक्कत ना आए, अगर मुझे आंसर्स करने हाँ हैं मैं कर पाऊँ इजिली और वहां आंसर्स दे पाऊँ। तो वो एक रिदम होता है आपका। तो मेरा कोशिश होता है, एफर्ट होती है हमारी कि पूरा प्रिपरेशन करवा दे आपको, ताकि वहां आपको दिक्कत ना आए। सर खुद से मेहनत भी जरूरी होती है सर आप हाँ सर आप कितनी मेहनत करेंगे जब हम खुद ही मेहनत करना नहीं चाहते हैं, अगर हम चाहते हाँ हैं कि केवल पैसा दे करके कुछ हो जाएगा। तो हाँ सर सामने वाला सर टीचर क्या करता है, उसका काम है गाइड करना। खुद आगे तो मतलब वो आपकी कॉपी लिखेगा नहीं। हम्म सर खुद से भी सर जरूरी होता है ये सब। सर कुछ लोग होते हैं सोचते हैं पैसा दे दिए पूरा जिम्मेदारी नहीं का है सब कुछ का, हाँ खुद से एब्सोल्युटली। कुछ करना नहीं। ये मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, देखो आप अपना पैसा दे रहे हो, आप सेशन के लिए पे कर रहे हो, तो थोड़ा सीरियसनेस रहना चाहिए आपके अंदर भी कि यार नहीं मुझे करना है। मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट स्टेप के बारे में, मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, आई विल ट्राई टू क्रैक इट, बिकॉज आप अपना अमाउंट पे कर रहे हो। अमाउंट पे करके अगर आप सीरियस नहीं हो चीजों के लिए,
तो वो कंप्लीट वेस्ट ऑफ मनी है आपका। आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर हार्ड अर्निंग मनी। सबके मनी भाई हार्ड अर्निंग होते हैं। जब आप काफी लोगों ने कहीं से जुगाड़ किया होता है पैसे का, और कोर्स परचेजिंग लोग करते हैं ऐसी चीजें, मुझे पता है। मुझे कई लोग बोलते भी है, सर मैंने इस कोर्स के लिए स्पेशली पैसे अरेंज किए, किसी से मांगे हैं पैसे, ताकि मैं इस कोर्स पे लर्निंग ले सकूं। तो सर अरेंज हम भी किए थे। हाँ देखो, मैक्सिमम लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट करने के बाद अगर आप चीजें ना करो, शशांक ने कोई अरेंजमेंट करा, मेहनत करी, देन ही हैज क्रैक्ड इट। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, कोई कितना आपको हेल्प करेगा? मैं मेंटर हूँ, आई कैन मेंटर यू। पढ़ना तो आपका काम है, पढ़ना पड़ेगा आपको उस चीज के लिए। अगर आप नहीं पढ़ोगे यस। तो दुनिया में कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। आप मुझसे पूछो, वट एवर डाउट क्वेरीज यू, आप मुझसे पूछो, मैं कभी मना नहीं करूंगा। आई पिक योर कॉल, आई आंसर योर टेक्स्ट मैसेज, जो भी आप मुझे करोगे मैं आपको हेल्प करूंगा। बट आप पढ़िए, मुझसे डाउट्स पूछिए अपने। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर ऑल योर डाउट एंड क्वेरीज, जो भी आपकी है आप बिंदास पूछिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। बट मेहनत करिए, एफर्ट करिए। शशांक ने इंटरव्यू क्रैक किया, मेरी तो इसमें मेहनत थी, मैंने उनके लिए एफर्ट करी, तो उससे ज्यादा मेहनत थी उनकी खुद की। उन्होंने पढ़ा, नोट्स को देखा, डाउट्स पूछे, मॉक लिया, मॉक से सीखा। ये लर्निंग सबको लेनी चाहिए, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छा कर सको। इफ यू वांट टू ग्रो वेल, यू हैव टू डू वेल। अगर आप शुरुआत नहीं करोगे खुद से, तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। मैं आपकी भी हेल्प करूंगा। आई नो आप सब काफी एफर्ट करने वाले लोग होते हो, जो लोग चाहते हैं मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर कोई भी ऐसा है जो चाहता है कि मुझे कोई गाइड कर दे, मेंटर कर दे, तो मैं अवेलेबल हूँ आप सबके लिए। मेरी टीम अवेलेबल है आप सबके लिए, जो पूरी प्रोसेस में आपकी हेल्प करेगी। तो किसी को मुझसे जुड़ना है रिगार्डिंग मॉक इंटरव्यू, उसके 3 सिंपल मेथड्स है। एक व्हाट्सएप नंबर है, तो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा आपके सामने। आप उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरी टीम गेट बैक करेगी फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग मॉक इंटरव्यू सेशंस। दूसरा टेलीग्राम चैनल है हमारा, इस चैनल पे भी पोस्ट एवरीडे न्यू जॉब की अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द फील्ड्स, जो भी है, टीचिंग की, नॉन टीचिंग की है। वी पोस्ट एवरी जॉब, आप उसको देखिए, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको आप जाइए और उस पर अप्लाई करिए, ताकि यू कैन गेट योर ड्रीम जॉब एज सुन एज पॉसिबल। और तीसरा, एक गूगल फॉर्म का लिंक है हमारा, सिंपल सा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप फिल करिए। माई टीम विल गेट बैक टू यू। कोई भी डाउट हो आपका, कुछ भी पूछना हो आपको, माई टीम विल असिस्ट यू फॉर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, आपकी एफर्ट चाहिए, बाकी हर चीज मैं दूंगा। कंटेंट, मटेरियल, मॉक इंटरव्यू, कॉन्टैक्ट नंबर्स, कुछ भी चाहिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। वन टाइम फीस लेते हैं, जब तक जॉब नहीं लगती है मैं आपकी प्रॉपर पूरी हेल्प करूंगा। आप बस एफर्ट करिए, नथिंग एल्स आई वांट फ्रॉम योर साइड। शशांक, बिफोर वी रैप दिस सेशन, आपसे कुछ बेसिक टिप्स लेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग इंटरव्यू के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है उनका। काफी टाइम मेहनत करी, इंटरव्यूज दिए, एंड तक भी पहुंच गए, पर लास्ट राउंड में अटक गए, नहीं हो पाया वहां पे। तो काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं वो लोग कि मैं क्या करूं, मेरे लिए ये फील्ड है भी कि नहीं है। तो क्योंकि आपने देखा है जर्नी को, पास से आपने फील किया है, तो व्हाट आर योर टिप्स एंड ट्रिक्स कि जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको फॉर सक्सेस? सर प्रैक्टिस मेन्स मैन मैन परफेक्ट। सर कभी डिमोटिवेट सर कभी नहीं होना चाहिए। हम्म। सर पीडब्ल्यू में मेरा भी सर इसके पहले नहीं हुआ था। सर हम्म। आज के 3 मंथ्स पहले सर एक हम गए थे सर, उस समय हम्म। मेरा जस्ट फोर्थ सेमेस्टर शुरू ही हुआ था। हम्म। तो सर वहां हम गए थे सर, वो एक तरह से हम सीधे सर बिना किसी प्रिपरेशन के हम्म। डायरेक्ट सर हम घुस गए थे। हम्म। तो सर वहां पे इंटरव्यू में सर मतलब सर हमको कहे भी थे कि हम्म। शशांक थोड़ा आप नॉलेज अपनी बढ़ाइए और थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिए। हम्म। तो सर वहां से सर हमको सीखने को ना, नहीं सर हमको और जरूरत है अभी सीखने का। हम्म। सर डिमोटिवेट सर, चैलेंजेस तो सबके लाइफ में आते हैं सर। ये फील्ड ही ऐसा है जहाँ पे सर रिजेक्शन बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अब अभी आपको यहाँ हो रहा है, अगर आप मेन हम्म। बात है अगर आप उस लायक नहीं है, अगर आपको हम्म। नहीं भी लिया गया हम्म। और वही चीज आप क्लास में जाकर के अगर आप अटक गए, हम्म। तो वहां पे आप बच्चों के सामने क्या इमेज रखेंगे अपना। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। आपने देखा होगा डिफरेंस, आप जब पहले गए थे अनप्रिपेयर्ड होके, और जब अब गए प्रिपरेशन करके, कॉन्फिडेंस खुद ही अपने अंदर आता है कि यार अब मैं कर सकता हूँ, अब मेरे से हो जाएगा। पिछली बार सिनेरियो कुछ और था, अब मैं इसको चेंज करूंगा अपने साइड से। आदमी को बस लगे रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। होता नहीं है, डिमोटिवेट से कभी नहीं होना चाहिए, खासकर इन सब चीजों में। तो गाइस देखो, ये एक बेसिक लर्निंग है, हम डिमोटिवेट कभी भी नहीं होंगे, वील ट्राई टू अटेम्प्ट, कोशिश करेंगे। शशांक ने एक लाइन बहुत अच्छी बोली, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करिए, एफर्ट्स करिए, आप जाएंगे, नहीं होगा। लाइफ में इंसान दो तरह की चीजें ही करता है, या जीतता है या सीखता है। आप जीत के आइए, सिलेक्शन लेके आइए, या सीख के आइए। ऐसा सीखिए कि गलती को दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे कहीं पर भी। अगर इतना आप सीख लेते हैं, मेरे वर्ड्स लेकर के जाओ, नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक योर इंटरव्यू, ये मेरे वर्ड्स हैं। एंड ट्रस्ट मी, कोई आपको रोकेगा नहीं इस चीज के लिए। गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए मैं हूँ। मेहनत आप करिए, दोनों मिलकर कदम आगे बढ़ाएंगे। ट्रस्ट मी, आप सब सिलेक्ट हो जाएंगे। बहुत पीक हायरिंग टाइम चल रहा है,
प्लीज अप्लाई नाउ। अगर अप्लाई नहीं किया आपने अभी तक, अब अप्लाई करना शुरू करिए, बिकॉज अभी भी हायरिंग्स हैं। मार्च में, अप्रैल में काफी हायरिंग होने वाली है। यू विल गेट द ऑप्शन फॉर श्योर, ये मेरे वर्ड्स है। बाकी हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। दैट टाइम अप्लाई करिए, मेहनत करिए, डाउट्स के लिए हमसे पूछिए, एंड ट्राई टू क्रैक योर जॉब एज सुन एज पॉसिबल। एंड यस, do like the video, share the video with your friends and subscribe our channel, because every day we post new updates जो आपको काफी हेल्प करेगी टू गेट योर ड्रीम जॉब as soon as possible. Take care guys, bye bye.